भारत में सन 1857 की ऐतिहासिक क्रांति, जिसमें एक सेना नायक ने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा के रख दिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं महान सेना नायक तात्या टोपे जी के बारे में। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट पटोदा जिले के येवाले नामक गांव में सन 1814 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था। इनके पिता बाजीराव पेशवा के गृह प्रबंधक विभाग के प्रधान थे। बाजीराव सन 1818 में बसाई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उन्हें पूना छोड़ना पड़ा। इस कारण तात्या टोपे के पिता भी पेशवा के साथ पूना से कानपुर के पास बिठूर आ गए। यहीं पर तात्या बचपन में नाना साहब, लक्ष्मीबाई, मन्नू आदि के साथ युद्ध का खेल खेला करते थे। वह आजीवन अविवाहित रहे। 1851 में पेशवा की मृत्यु के पश्चात नाना साहब बिठूर के राजा हुए। जब पेशवा बाजीराव बिठूर आए तो संधि के अनुसार उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात यह पेंशन बंद कर दी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद जब यह ज्वाला कानपुर पहुंची तो कानपुर उत्तरी भारत के सबसे बड़े विद्रोह केंद्र में से एक हो गया। कानपुर के पास ही नाना और उनके साथ तात्या टोपे रहते थे, जिनके साथ अंग्रेजों ने पेंशन व पेशवा का पद छीनकर बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया। तात्या टोपे को पहली बार एक सेना नायक के रूप में अपनी सैनिक योग्यता के प्रदर्शन का मौका वर्ष 1857 में मिला, जब उन्होंने 6 जून 1857 को कानपुर छावनी में अंग्रेजों के बनाए कच्चे दुर्ग को घेर लिया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज मौजूद थे। तात्या ने 12 जून को सीधा आक्रमण किया। इस युद्ध में तात्या टोपे की विजय हुई और अंग्रेजी सैन्य अधिकारी व्हीलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब तात्या टोपे कानपुर की रक्षा के लिए अपनी फौज को व्यवस्थित करने लग गए। तभी हैवलॉक की अगुवाई में अंग्रेज सेना ने जुलाई 1857 के द्वितीय सप्ताह में कानपुर पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः विजयश्री अंग्रेजों को मिली। इस पराजय के बाद नाना ने अपने पूर्व सेनाध्यक्ष को हटाकर तात्या को अपना सेनाध्यक्ष बनाया और उन्हें विद्रोह की पताका फहराते रहने का आदेश दिया। अब पूरा नेतृत्व तात्या टोपे के हाथों में आ गया। वह अपनी कुशलता व बहादुरी के बल पर इस स्वाधीनता संघर्ष में सबसे लंबी अवधि अर्थात 17 जुलाई 1857 से 8 अप्रैल 1859 तक डटे रहे। मार्च 1857 में अंग्रेजी सेना से झांसी का प्रचंड युद्ध चल रहा था। तब तात्या टोपे ने 20,000 से अधिक सैनिक की विशाल फौज के साथ उनकी सहायता के लिए झांसी के निकट आ चुके थे। तभी सूचना पाकर यूरोज अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ धमका और उन्हें वहीं रोक दिया। परिणाम स्वरूप तात्या और यूरोज की सेना के बीच 4 अप्रैल 1857 को बेतवा का भयंकर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों के अच्छे तोपखाने के कारण तात्या की सेना को पीछे हटना पड़ा। तात्या टोपे 22 जून 1858 से लेकर 7 अप्रैल 1859 को पकड़े जाने तक चतुर्दिक अंग्रेजी फौजों के साथ गोरिल्ला युद्ध करते रहे। इस कारण से उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोरिल्ला युद्ध के सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। और 7 अप्रैल को अंग्रेज सैनिक अधिकारी मीड ने तात्या टोपे के सहयोगी मानसिंह पर दबाव बनाकर उनकी सहायता के लिए तात्या को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। कड़ी यातनाओं के बीच 18 अप्रैल 1859 को सिपरी के दुर्ग के पास मरेड़ मैदान में उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या केवल चंबल, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में नहीं अपितु हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से बंगाल तक संपूर्ण देश के लोगों के हृदय में विद्यमान है। उन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ा जो विजय और पराजय की सीमा से परे था, किंतु उन्होंने अपने देश के राष्ट्र एवं महान परंपराओं के अनुरूप युद्ध किया। उनका नाम सदैव एक भारतीय वीर के रूप में सम्मानपूर्वक लिया जाता रहे।